इस भजन में वर्णन किया गया है अपने काया को लेकर के, अपने परिवार को लेकर के, अपने माता पिता को लेकर के। मैंने देखा है जब तक के हमें अपना स्वार्थ होता है सबको हम अपना बना कर रखते हैं। जब तक के हमें माता पिता से कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, माँ हमारी है, पिता हमारे हैं, भाई हमारा है, कुटुंब कबीला हमारा है, दोस्त यार हमारे हैं, रिश्तेदार हमारे हैं, और जिस दिन हमारी उंगली जो पत्थर के नीचे दबी हुई होती है और जिस दिन हमारी जीवन की सारी खुशियाँ हमें मिल जाती है और हम थोड़े छोटे होकर फिर बड़े हो जाते और समझदार हो जाते, उस दिन हम उन सब लोगों को भूल जाते जिन्होंने दुखों में हमें साथ दिया है। सबसे पहले गुरु हमारे माता पिता होते हैं जो कि हमें बचपन से लेकर के जवानी तक के हर एक शिक्षा देते हैं, हर एक चीज़ की पूरी करते हैं। हमेशा वो बूढ़े भी हो गए तो भी माता पिता के लिए बच्चे बच्चे ही होते हैं। बच्चे होने के बावजूद भी, बूढ़े होने के बावजूद भी माता पिता ये सोचते हैं कि मेरे बेटा और बेटी को या मेरे परिवार के, मेरे संतान के हर एक सदस्य को किसी भी प्रकार का दुख नहीं होना चाहिए। लेकिन कभी मैंने ये नहीं देखा कि अपने बच्चे अपने माता पिता के लिए ऐसा निस्वार्थ प्रेम रखे जो अपने माता पिता अपने बच्चों के लिए रखते हैं। इस भजन से मुझे ये सीख मिलती है और मैं इस भजन को इसीलिए ही आज गाई हूँ क्योंकि मेरे माता पिता की कल एनिवर्सरी थी। मैं साथ में आज शामिल तो नहीं हो पाई, लेकिन मैंने देखा है कि अगर आज मेरे माता पिता एक नहीं होते तो शायद मैं इस दुनिया में ऐसे संस्कारी और ऐसे धार्मिक परिवार में नहीं आती, और मैं अगर इस संस्कारी धार्मिक परिवार में नहीं आती तो मुझे पता नहीं चलता कि संघर्ष क्या होता है। संघर्ष के साथ साथ मुझे ये पता नहीं चलता था कि मेरे माता पिता ने भक्ति को कभी नहीं छोड़ा, और भक्ति को ना छोड़ने के साथ साथ मुझे एक चीज़ ये समझ में आई कि विश्वास, अटूट विश्वास क्या होता है। उन्होंने कबीर साहब के ऊपर इतनी कसौटियाँ आने के बावजूद भी, इतनी संघर्ष करने के बावजूद भी ना कबीर साहब की भक्ति को छोड़ा, ना माता पिता को छोड़ा, और ना ही परिवार को किसी भी प्रकार का दुख दिया। बहुत संकट होने के बावजूद भी हम 4 भाई बहन किसी को भी अनपढ़ नहीं रखा। सबसे ज़्यादा मैं अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ कि मैं शायद आज पढ़ नहीं पाती थी, आगे बढ़ नहीं पाती थी। मेरी बड़ी बहन और मेरे पापा जी की वजह से मैं इतना कुछ कर पाई। 3 साल मैंने दुकान लगाई सब्जी की, उसके बावजूद में मुझे पता तक नहीं चला कि मेरे पिताजी ने मेरे लिए कैसे कैसे मार्कशीट तैयार करके लाई, और मुझे ABCD भी नहीं आती थी। उस टाइम में मुझे 9th में एडमिशन दिलाया। आज मैं बड़ी सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मैं ऐसे माता पिता की बेटी हूँ, और उस मालिक से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे ऐसे परिवार में जन्म दिया और ऐसे माता पिता मुझे दिए। संघर्ष भरा जीवन तो उनका रहा है, तो बात सही हमारे देखा 2 साल परीक्षा में नहीं बैठी और मार्कर की पैसा बनाए थे लगे। हाँ, पेपर नहीं दिया, दूसरी लड़की को बैठा के पेपर दिलाया।